शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र के चमत्कारों से हर कोई वाकिफ है, इसलिए कई लोग रोजाना इस विशेष मंत्र का जाप भी करते होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र के जाप के कई फायदे हैं जिनसे आप बेखबर होंगे। तो चलिए बताते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि इस मंत्र का रोज जाप करने से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा, धन, समृद्धि और लंबी उम्र होती है। कहा जाता है कि जो लोग भगवान शिव जी के भक्त होते हैं उन्हें ना ही किसी का खौफ होता है और ना ही किसी का डर। शिव की भक्ति उन्हें शक्ति का समर्थन देती है और जो लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं उन पर शिव की भक्ति बरसती है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि इस मंत्र का रोज जाप करने से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा, धन, समृद्धि और लंबी उम्र होती है। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से आपदा, बीमारी दूर भागती है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को खुश करने वाला मंत्र माना जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है इस मंत्र का महत्व। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसका जाप करने से आप किसी भी रोग या बीमारी से ग्रसित होते हैं तो आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। लगातार जाप करने से घर में धन और समृद्धि आती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मंत्र का जाप 1.25 लाख बार करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंत्र का जाप करने से जहां लाभ होता है, वहीं अगर आपने इसके जाप में कुछ सावधानियां नहीं बरती तो नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि माला जाप का सही तरीका क्या है। जो खास बात है माला जाप करने के लिए वो ये है कि कभी भी माला को हृदय से ऊपर और नाभि से नीचे नहीं लेके जाते। ये माला जाप करने का एक विधान है, एक विधि है। अगर हम बीज को सही सिस्टम से धरती में डालेंगे तो वो जल्दी फलित होगा और उसका फल हमें ज़्यादा जल्दी मिलेगा और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। यही विधि है जाप करने की, यही विधि है भक्ति करने की, यही विधि है पूजा करने की। ऐसे हम अगर हम माला को अपने हृदय से लेके नाभि के माध्यम में रख के इसका हम जाप करेंगे माला के ऊपर, तो हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। हमारा ध्यान, हमारा मन सारा का सारा उस देवी देवताओं की पूजा में, माला में हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। और ख़ास बात, जब हम माला से जाप करते हैं तो जाप करते समय तनिजी की, इसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, वो कभी भी माला के साथ टच नहीं करनी चाहिए। हम माला को ऐसे जाप करते हैं अंगूठे से और मध्य उंगली के साथ। इस उंगली को कभी भी माला के साथ नहीं छुआते, क्योंकि ये उंगली दूसरों के विकार निकालती है। ये उंगली दूसरों के में दोष निकालती है। आप कभी भी देख लीजिए, आप जब किसी के ऊपर दोष लगाते हैं आप अपनी ये उंगली उन्हें दिखाते हैं। इसलिए ये उंगली कभी भी माला जाप में, भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में ये उंगली कभी भी यूज़ नहीं होती। इस उंगली को कभी भी माला जाप में यूज़ नहीं करते हैं। इस उंगली को टच किए बिना माला का जाप करना है। और जैसे ही माला पूरी हो जाए, 108 मंत्र पूरे हो जाए, इस सुमेरु पर्वत को कभी भी ऊपर नहीं उठा, इसको कभी लांघते नहीं है, दोबारा वहीं से माला फिर शुरू हो जाती है। चाहे माला तुलसी जी की हो, हल्दी की हो, रुद्राक्ष की हो, स्टफिक की हो, मूंगे की हो, कोई भी माला हो, हमेशा ही इसी विधि से, इसी विधान से, इसी प्रक्रिया से माला का जाप किया जाता है। अब आपको बताते हैं जाप करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि जाप करते समय मंत्र का उच्चारण ठीक ढंग से करना चाहिए। मंत्र का जाप शुद्ध तरीके से 7 बार करना चाहिए। अगर आप जाप करने में आपने एक बार भी गलती की तो यह आपको भारी पड़ सकती है। अगर आप रोज मंत्र का जाप करते हैं तो ध्यान रहे कि रोज जाप एक निश्चित संख्या को बढ़ाएं, लेकिन कभी भी कम न करें। कम करना सही नहीं माना जाता। विशेषज्ञ मानते हैं कि जाप करते समय आवाज मुंह से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी आवाज बाहर आ रही है तो प्रयास करें कि धीमे स्वर में जपें। जाप करते समय धूप दीप का जलते रहना बहुत ही जरूरी है। मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष माला से ही करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।